हाई स्कूल विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ें। प्रश्न नंबर 1, धातु किसे कहते हैं? इसके भौतिक गुण लिखिए। जिन तत्वों से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। और इसके भौतिक गुण में धातु ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु चमकीले व कठोर होते हैं और ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधातु किसे कहते हैं? इसके भौतिक गुण लिखिए। उत्तर है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। इनके भौतिक गुण हैं अधातु भंगुर और कठोर नहीं होते, ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, प्रायः गैस या तरल में चमक रहित होते हैं। प्रश्न नंबर 3, आघात वर्धता किसे कहते हैं? यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कृपया एक बार अवश्य पढ़ें। किसी परमाणु के किसी संयोजक युग्मित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता को आघात वर्धता कहते हैं। तन्यता क्या होता है? धातुओं को तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, जैसे तांबा और एल्युमिनियम। प्रश्न नंबर 5, ऐसी धातु का उदाहरण दो जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। उत्तर है चांदी। चांदी सबसे अच्छी ऊष्मा चालक होती है। प्रश्न नंबर 6, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। उत्तर, धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। धातु अम्ल से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। धातु जल से अपक्रिया कर क्षार एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है और धातु अधातुओं के साथ मिलकर लवण बनाती है। प्रश्न नंबर 7, कुकिंग बर्तन बनाने में धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं? उत्तर है धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, इस कारण इन्हें खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड और Al2O3। प्रश्न नंबर 9, धातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है? धातु जल के साथ क्रिया करके क्षार हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जैसे 2Na+2H2O इक्वल 2NaOH प्लस H2। प्रश्न नंबर 10, सोडियम को केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम बहुत सक्रिय धातु है। यह वायु की नमी या ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है। धातु तथा अधातु कैसे क्रिया करती हैं? धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। इस प्रकार दोनों अक्रिया करके आयनिक यौगिक अर्थात लवण बनाते हैं, जैसे Na+Cl इक्वल NaCl सोडियम क्लोराइड। सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 12। उत्तर है क्षार धातुओं में सीजियस CS और फ्रांसियम Fr सबसे अधिक अक्रियाशील धातुएं हैं। प्रश्न नंबर 13, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? इसके दो उदाहरण लिखिए। वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इनके दो उदाहरण जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मिश्र धातु क्या है? इसके 3 उदाहरण लिखिए। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु व अधातु के मिश्रण से बनी धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया और स्टील हो गया। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? लोहे पर जिंक Zn की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाने की प्रक्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कृपया अवश्य पढ़ें। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दो धातु जैसे सोना Au और प्लेटिनम Pt प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, अमलगम क्या होते हैं? अमलगम पारा जैसे Hg के साथ किसी धातु के मिश्रण को ही अमलगम कहते हैं, जैसे डेंटल अमलगम, Hg+Ag और Sn+Co। प्रश्न नंबर 21, लोहे से जंग को बचाने के लिए दो तरीके बताइए। पहला है लोहे की सतह पर पेंट करना या वार्निश या तेल ग्रीस लगाना। दूसरा गैल्वेनाइजेशन अर्थात जिंक की परत चढ़ाना या टीन या क्रोमियम की परत चढ़ा देना, जिससे लोहे से जंग को बचाने में सहायता मिलता है। यह भी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मूलतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विसर्जित करती हैं और धातुएं जल से अभिक्रिया कर क्षार एवं हाइड्रोजन बनाती हैं। और अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं अम्ल के साथ समानांतर क्रिया नहीं करती, लेकिन अधातुएं हाइड्रोजन के साथ मिलकर सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। प्रश्न नंबर 23, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। इन आयनों को अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक समानता अधिक होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 24, संक्षारण क्या होता है और इसे सुरक्षा कैसे करते हैं? जब धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन नमी या अम्लीय गैसों के साथ धीरे धीरे क्रिया करके अपनी सतह पर ऑक्साइड या अन्य यौगिक की परत बना लेती है तो इसे संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय पेंट वार्निश या तेल ग्रीस की परत चढ़ाना, धातु पर जिंक टीन या क्रोमियम की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना जैसे प्लेटिनम स्टील। खनिज क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। पृथ्वी की सतह से प्राप्त प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे ठोस पदार्थ जिनसे धातु या अन्य उपयोगी तत्व प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का प्रमुख खनिज अयस्क है, गैलेना सीसा का प्रमुख खनिज अयस्क है और कैल्साइट कैल्शियम का खनिज